और इसके कनपट्टी पे फायर एक लगा है, तो तफ्तीश कर रहे हैं, देखें क्या रुख निकलता है। आज पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसको हम स्टडी करेंगे, उसके मुताबिक फिर आगे तफ्तीश जो है अमल में लाएंगे। समाजी माहिरीन का कहना है कि कत्ल जैसे संगीन मुकदमे में होने वाली सुलह ने एक और कीमती जान ले ली। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे घिनौने वाक़यात में मुलविस अफराद को दोहरी सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। पाकिस्तान के कोने कोने में बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। लाहौर में भी दरिंदा सिफत इंसान ने एक पादरी के 4 साला बेटे को ज्यादती का निशाना बना डाला। फैक्ट्री एरिया के इलाका कैंची अमर सुद्दू के रिहायशी पादरी इफ्राहिम सलामत का 4 साला बेटा ईशान चीज लेने के बाद वापस घर आ रहा था कि मोहल्ले के एक औबाश नौजवान आदिल मसीह ने उसे अपने घर से मुल्हका एक खाली कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। ईशान के शोर मचाने पर अहले इलाका इकट्ठे हुए तो मुलजम जाए वकुआ से फरार हो गया, जबकि बच्चे की हालत गैर होने पर उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बैठक विच आवाज़ आई चीकां दी, बड़ी आवाज़ आ रही सी। मैं लिहाजा उत्थे खलो गया ते दरवाज़ा खुला, बच्चे नूं बाहर इंज कड्ढिया ने, बच्चा इंज खूनो खून होया। रौला पाता इत्थे घर आके भी बच्चे नूं वेखो की होया। बाद में फिर गया ते इन्हां आखिया जी ए बदफेली हुई है बच्चे दा, उन्हें जो मुंडा फरार हो गया मेरे को। जनरल अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक होने पर पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब मुलजम आदिल मसीह अपने अहले खाना समेत घर को ताले लगाकर रूपोश हो गया है। ईशान के वरसा ने आला हुकाम से वाक़े का खुद नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा किया है। थाने वाले रिपोर्ट लिखी है तो बाद मेडिकल वास्ते भेज देता। हम इंसाफ की अपील करते हैं और मुजरम को जरूर इसकी सजा मिले। समाजी माहिरीन के मुताबिक बच्चों के साथ ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात माशरे में फैलती हुई राह रवी की निशानदेही करते हैं। कैमरामैन मिर्जा ताहिर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। इस साल के इब्तिदाई 6 माह के दौरान कराची में 1138 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि 7वें महीने की इब्तिदा ही में टारगेट किलिंग के अलावा लियारी, गैंग वॉर और मुख्तलिफ जराइम की वजह से भी 100 से जायद अफराद हलाक हुए। कराची में एक अरसे से जारी टारगेट किलिंग अब तक सैकड़ों अफराद की जान ले चुकी है, मगर हुकूमत की तरफ से इसे कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। शहर में काम करने वाले तमाम सियासी जमातों के कारकुन आपस में बज़ाहिर शीरो शकर लगते हैं, मगर उनके दरमियान बदएतमादी के बयानात की वजह से आम शहरियों के दरमियान कशीदगी बढ़ जाती है। इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 1138 अफराद हलाक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में पुलिस और रेंजर्स की कारकर्दगी ना होने के बराबर है। हलाक होने वाले अफराद में 250 अफराद ऐसे थे जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक ही नहीं था। 150 अफराद का ताल्लुक सियासी जमातों और 19 अफराद का मजहबी जमातों, 3 अफराद का ताल्लुक कौम परस्त जमातों और 4 अफराद का ताल्लुक कलदम जमातों से था। लसानी बुनियादों पर 56 जबकि फ़िरका वाराना बुनियादों पर 8 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि 648 अफराद मुख्तलिफ जराइम में कत्ल हुए। पुलिस के मुकाबले में 34 अफराद कत्ल हुए और मुख्तलिफ वाक़यात में 41 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए। मिलिट्री और पैरामिलिट्री के 11 अफराद जबकि मिलिट्री और पैरामिलिट्री के हाथों 2 अफराद कत्ल हुए। ज़ाती दुश्मनी की बुनियादों पर मरने वाले अफराद की तादाद 123 है, जबकि 137 अफराद को अगवा के बाद कत्ल किया गया। इन तमाम बातों के बावजूद कराची के शहरियों पर उस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब जुलाई के पहले हफ्ते के अख्तिताम पर यहाँ के बाज़ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हो गए और सिर्फ 3 दिनों के दौरान 100 के लगभग अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। इस दौरान हुकूमत की जानिब से अमन कायम करने के दावे भी सामने आते रहे और कराची की इत्तेहादी सियासी पार्टियों की तरफ से भाईचारे के बयानात भी दिए गए। इसके बावजूद कराची को इन 3 दिनों के दौरान बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, मगर कत्ल और गारत गरी के इन वाक़यात ने जब दोबारा शिद्दत इख्तियार की
तो एक दिन के दौरान मजीद 16 अफराद को अपनी जान से हाथ धोना पड़े और ये सिलसिला अभी तक जारी है। रावलपिंडी में 3 साल कबल होने वाला कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए पुलिस ने मकतूल के 2 मामूओं को गिरफ्तार करके उनसे आलाए कत्ल बरामद कर लिया। मकतूल का कसूर ये था कि उसने पसंद की शादी की थी। दुनिया भर में इंसानी माशरा तेजी से तरक्की कर रहा है, ताहम पाकिस्तान के देही इलाकों में अब भी छोटे छोटे तनाज़ात की वजह से कत्ल जैसी संगीन वारदातें मामूल हैं। हर रोज पसंद की शादी पर कत्ल के बेशुमार वाक़यात देही और शहरी इलाकों में रोनुमा होते हैं। मई 2008 को तंदूर पर काम करने वाले गुलाब खान को उस वक्त गोली मारकर कत्ल कर दिया गया जब वो अपनी दुकान पर काम कर रहा था। थाना रवात की पुलिस ने मकतूल की जोजा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसने बताया कि गुलाब खान को कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके अपने मामू हैं। ताहम FIR में नामजद दोनों मुल्जिमान सवात फरार हो गए, जहां फौजी ऑपरेशन के बायस पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी। गुलाब नामी शख्स था एक, ये इधर पिंड जाटला में तंदूर पर रोटियां लगाने का काम करता था। वो बमाए फैमिली इधर वो रैश पजीर था। पीछे ये कबल सवात के रहने वाले हैं। तो ये शाम को रोटियां लगा रहा था तंदूर पे, तो ये बंदे आए दोनों, एक के पास कलाशनकोप थी, इन्होंने ब्रेस्ट मारा, वो जब मौके पे जान बाग हो गया। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अकरम ने 3 साल बाद छापा मारकर मुकदमे कत्ल में नामजद दोनों मुल्जिमान सैयद ज़ई और रोजी खान को सवात के इलाके कबल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से आला कत्ल भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान का कहना है कि उनका कत्ल की वारदात से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि मकतूल और मुदैया दोनों उनके अजीज थे। हमारा बच्चा था, हमारा खुरिया था, भांजा था, बेट की हमारी भतीजी थी, हमारे बीच कोई मसला नहीं। वो उनने हमारे ना रजामनी कर ले, मलकन देता हमने जमीन नहीं दी थी। इधर के देखा जा एक बंदा हुआ था, उसके साथ हम इस बंदा ने नहीं, वो कत्ल हमने नहीं किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुलाब खान और मुदैया ताज मीना ने पसंद की शादी की थी, जिसका इनके दोनों मामुओं को शदीद रंज था। मकतूल है गुलाब खान, ये इनका सक्का भांजा है। जो मुदैया है ताज बीबी, ताज मीना नाम है, वो इनकी सक्की भतीजी है। और ये इन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी ताज मीना ने इस लड़के के साथ, गुलाब मकतूल के साथ। इस वजह से फिर इनको ये दुख था कि हमारी मर्जी से शादी क्यों नहीं इनकी, हमारी मर्जी के बगैर क्यों, इस वजह से। समाजी माहिरीन का कहना है कि पसंद की शादी पर बढ़ते हुए कत्ल के वाकयात ने शहरियों में तशवीश की नई लहर दौड़ा दी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसे वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रवात। हमारे यहाँ वैसे भी असलहे की कमी नहीं है, इसके बावजूद कुछ लोग तेजाब को भी हथियार बनाकर लोगों की जान लेने की कोशिश करने लगे हैं। क्वेटा में भी बच्चों की लड़ाई की वजह से तेजाब फेंककर एक ही घर के 6 अफराद को जख्मी कर दिया गया और इस लड़ाई में तेजाब फेंकने वाला खुद भी महफूज ना रहा। पाकिस्तान के तमाम इलाकों के लोगों में बर्दाश्त और तहम्मुल का मादा रोज बरोज खत्म होता जा रहा है और लोग जरा सी बात पर एक दूसरे की जान लेने या इन्हें जिंदगी भर के लिए माजूर बनाने से भी गुरेज नहीं करते। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में भी दरख्त से फल तोड़ने पर बच्चों की लड़ाई हो गई, जिसमें बड़े भी कूद पड़े। और फिर क्या था, मामूली सी बात पर होने वाली लड़ाई ने उस वक्त खतरनाक मोड़ ले लिया जब एक शख्स ने मुखालिफिन पर तेजाब फेंक दिया और इसके नतीजे में एक ही घर के 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में निज़ाम मोहम्मद, सईद मोहम्मद, नूर अली, अल्लाह मोहम्मद, अमीर मोहम्मद और यार मोहम्मद शामिल हैं। छोटो बच्चों को लड़ाई किया, वो बुढ़ा के साथ हमारा बड़ा भाई हम बोला क्यों ये लड़ाई किया, बस थोड़ा जंजाल हो गए, तेज़ाब लाया, 7 आदमी सारा जख्मी किया। रवा को बोला कि अपना बच्चों को समझाओ, और लोग बस बड़ा था गाली दिया हमारे बाप को। फिर हमारे बाप ने बोला जाओ। फिर शाम को टाइम जो है सारा 15-12 आदमी था, सारा आया था, हमारे बाप को ढकेरे देते थे। हम लोग आया कि भाई ये समय करो, घर पर सारा गेट पर एक जगह खड़ा होता था अपना भाई चाचा बाप, उसने ये फेंक दिया हम लोग की तरफ पर। बस हम लोग बताने लगे कि हम फिर क्या हो गया, उसके बाद हमको तो पता नहीं था।
तेजाब फेंकने वाला सईदुल्लाह भी इससे महफूज नहीं रहा, बल्कि हाथापाई में मुखालिफ पार्टी ने इसी का लाया हुआ तेजाब इस पर भी फेंक दिया, जिससे वो भी जख्मी हो गया। जख्मियों के लवाहिकीन के मुताबिक वाक़े की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन तेजाब फेंकने वाले के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस को हमने खबर दिया है, उसी टाइम हम लोग आ गए, उधर थाने पे हम लोगों ने रिपोर्ट की है, सारा सब कुछ किए, लेकिन हम लोगों का बात कोई आदमी नहीं मानते। ये डॉक्टरों का हाल है, उधर थाने का हाल है, भाई एक आदमी हम लोगों का बात नहीं मानते है। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि लवाहिकीन का ये भी कहना है कि अस्पताल इंतजामिया इनके साथ कोई ताउन नहीं कर रही है। कैमरामैन खैर मोहम्मद बलोच और साथी रिपोर्टर इजाज़ अहमद भट्टी के साथ मासूमा कुर्बान, समा, कोयटा।